नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत-बहुत सलाम। हाज़िर हूँ एक बार फिर आपके सामने अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल एमए टीवी 793 पर जन्म कुंडली, जिसका मतलब है ग्रहों, नक्षत्र, राशि और दशाओं के ऊपर आधारित ये प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेके आते हैं। आखिर ये जन्म किस तरह से हमारे जीवन के ऊपर इसका प्रभाव होता है, कैसे हम इससे अपने गाइडलाइन ले सकते हैं, कैसे हम आने वाली जो वर्तमान में चल रही समस्याओं के साथ आने वाली जो समस्याएं हैं या आने वाले जो शुभ फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले मुझे देनी हुई कुछ सूचनाएं जो मैं हमेशा आपको देता हूँ, वो सूचनाएं सबसे पहले हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। सेहत ही आपका सर्वस्व है। अगर अच्छी सेहत हो तो सब कुछ अच्छा ही नजर आता है, अच्छा ही लगता है। तो भाई, अपनी सेहत के मामले में अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी सेहत से संबंधित समस्या हो, तो डॉक्टर साहब से संबंध करें। बस डॉक्टर साहब से ही संबंध स्थापित करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, तो अगर हम समाज में रहते हैं तो उस समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ कानून होते हैं उसके लिए बने हुए। अगर कानून से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो सॉलिसिटर साहब से, अपने वकील साहब से, बैरिस्टर साहब से राब्ता करें। उनके बताए अनुसार अपने लिए जो कार्रवाई आपने करनी है, मार्गदर्शन के अनुसार जो भी कार्रवाई बन पड़े वो आप करें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। अब बात करेंगे जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में हमेशा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई बातें, कुछ ना कुछ नई जानकारी तो लाता ही हूँ। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ। आपका भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आपकी, बस उस नंबर को आपने डायल करना है। डायल करके आपने देनी है मुझे अपनी डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले आप देंगे अपना नाम, अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान। नहीं भी है तब भी हम बात करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन के साथ आपका प्रश्न क्या है, तो इस हिसाब से हम कुछ जानकारियां आपके लिए एकत्रित करेंगे जो आपके वर्तमान में जो आपकी स्थितियां हैं उनमें किस तरह से लाभ प्रदान कर सकती हैं, या किस तरह से हम ऐसी स्थितियों को पैदा करें जो आपके लिए लाभप्रद हो सकती हैं। यही कोशिश रहती है, लेकिन उसके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, जब फोन कॉल करें आप ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा ना हो, जहाँ पे आप मेरी बात को और मैं आपकी बात को सुन सकूं, और साथ ही साथ कि आपके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो पे हो। ऐसा ना हो कि आप अपने टेली को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरे से बात करें, तो इससे
जी। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਪਛਾਣ ਲਏ ਨਹੀਂ? हाँ जी बिल्कुल, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ? ਬਸ ਸਭ ਆਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮ। ਫੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ? ਆਫਟਰ ਮਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜੁਲਾਈ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ? ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ CH ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ
CH ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ CH ਤੋਂ ਮੇਰਾ HH। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। क्योंकि सवाल तुसी कर रहे हो, प्यासा पानी को जाएगा, खूह को जाएगा तो पानी वही पिएगा, दूसरा नहीं पिएगा। क्योंकि लोड़ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ 10/11/52। 10/11/52 और प्लेस ऑफ बर्थ की है इटावा यूपी। टाइम की है, टाइम ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, कोई आइडिया थोड़ा पता? ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ 10/11/1951। अच्छा 58 58, ओके गुड। ਤੇ ਇਟਾਵਾ यूपी ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ 4/5 75। ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਲੱਭੋ, ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो दोस्तों, जन्म कुंडली जिसके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी वर्तमान में या आने वाले समय में क्या स्थितियां हैं जो आपके लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकती हैं, किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरह से
के कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी या जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी होती हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उन्हें उन्हें हमें एंजॉय करना। हम घबरा जाते हैं, इंसान हैं। कई बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती है जो हमने सोची भी नहीं होती। हमारा जीवन जो है जिससे चल रहा था, हम उसी में खोए रहते हैं, तो अचानक कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत सा परिवर्तन जो है वो आ जाता है। और हमेशा अवेयर रहना चाहिए, किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है ये परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारी जिंदगी में आप देखेंगे 12 महीने के में यहाँ 4 मौसम कहे जाते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में या एशियन कॉन्टिनेंटल में जो है वहाँ तो 6 जो सीजन्स हैं वो आते हैं। तो जैसे नेचर जो है अपने में परिवर्तन लेके आती है, तो उसी नेचर से जुड़े हुए हम भी हैं, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन निश्चित है। इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, हर चीज को अपने ऊपर सहने की समर्थता के साथ आगे बढ़े, तो समस्याएं जो है वो हमारे आगे नतमस्तक हो जाती हैं। उल्टा वो हमारे लिए समस्याएं ना होके वो खुद सोचती हैं कि यहाँ कहाँ हमने पंगा ले लिया है, इस इंसान के लिए को हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमारी सोच या हमारी फिक्र जो है वो इस हिसाब से होनी चाहिए। और जन्म कुंडली के माध्यम से जो लोग चाहते हैं कि हम जिन स्थितियों में हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हर सोच से यूज कर लिए, किस तरह से इनसे बाहर आए, ये कोशिश हमारी रहती है। तो जन्म कुंडली एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी जो ले सकते हैं, जिसमें आप भिन्न भिन्न रूपों में आप देखेंगे कि बहुत सारी जानकारियां हैं, जिसमें सबसे पहले आपके लिए आती है हेल्थ। हेल्थ में इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, जो एक स्पेशल चैप्टर रहता है, जिसमें अगर जो भिन्न भिन्न राशियां हैं आपके किन किन भावों को आपकी हेल्थ के इश्यूज को जोड़ती हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें मेडिसिन भी साथ में जुड़ी रहती है, तो उसका आप बहुत अच्छा प्रयोग, कई बार आप दवाइयाँ वगैरह लेते हैं लेकिन आपको अच्छा असर नहीं हो पा रहा है, तो इस माध्यम से आखिर ये बीमारी आपके लिए किस तरह से होगी, कितनी लंबी होगी, क्रोनिक है या एक्यूट है, किस तरह की आपके लिए ये काम कर सकती है, उस माध्यम से कौन सा स्टार प्लैनेट आपका उस बीमारी का कारक बना हुआ है, उन सब चीजों को जब हम आपस में मैच करते हैं, मेल करते हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो वो उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है। उसमें जहाँ हम मेडिकेशन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वहीं कुछ ऐसे दान पुण्य भी हो जाते हैं, या कुछ ऐसी हो जाते हैं जहाँ जाके हमारे लिए जीवन में कई तरह की जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त होती हैं। हम ऐसी नामुराद बीमारियों से या लंबी खींचने वाली बीमारियों
जिसमें हम प्रोफेशन के बारे में, हर आदमी परेशान है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, आप लॉ कर रहे हैं लेकिन आपका जो डेस्टिनी है वो लॉ से जुड़ी हुई नहीं है, तब ये लॉ आपके किस काम का। तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी या इसकी प्लानिंग हम बचपन से ही करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमें मालूम होता है कि कौन सी फील्ड हमारे बच्चे के लिए आने वाले समय में ये कारगर सिद्ध होगी। तो अगर हम बच्चों के उसी तरफ तैयार करेंगे, ना कि समाज में हमारे पड़ोसी ने, हमारे भाई के बच्चे ने, हमारे रिश्तेदार ने ये डिग्री कर ली है तो हमारा बच्चा भी पीछे ना रहे, वही करे, इस तरह की सोच आगे निकल के आखिर आपके लिए क्या फिक्स है। तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी वहाँ पे आती है जो आपके प्रोफेशन के बारे में आपको बताती है। चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी, आप चाहते हैं बच्चे भविष्य आपके बच्चे कैसे हों, आप चाहते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉ में बहुत अच्छा हो, वो स्पेस का अच्छा जानकार हो। हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं रहती हैं, तो कौन से समय में संतान उत्पत्ति की जाए, कौन से ग्रह योग में आप संतान के लिए आगे बढ़े, उस समय आपकी मनोवृत्ति कैसी हो, आपकी सोच कैसी हो, आपका खान पान कैसा हो, ये चीजें जो है चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको ज्ञात करवाती है, जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार जो संतान हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म कुंडली एक ऐसा माध्यम जिसमें हम देखेंगे कि आपको भिन्न 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 तरह की जो चीजें हैं वो प्राप्त होंगी। उसमें बात आता है ग्रह से जीवन, जीवन साथी। तो हम देखते हैं कि जीवन साथी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है जीवन में। एक अकेला आदमी जीवन में संसार में नहीं चल पाता, उससे एक साथी की जरूरत रहती है, एक पार्टनर की जरूरत रहती है। तो कौन सी अवस्था में पार्टनर बनाया जाए, आपका साथी बने, किस एज का हो, किस व्यक्तित्व का हो, किस तरह का उसका आपके साथ मैचिंग हो, जो चीजें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं जन्म कुंडली से हम इसको ज्ञात करते हैं। आपको है कि आप अफेयर्स में हैं, लव अफेयर है, आपका लव अफेयर आपके लिए सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, आप जिसमें जा रहे हैं क्या वो आपके लिए कारगर भी है, उसके लिए लव एस्ट्रोलॉजी है, उसको आप देखें। आपके लिए कलर एस्ट्रोलॉजी है, कौन से रंग हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। आपके लिए डायरेक्शन एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें आप देखेंगे किस दिशा में जाने से आपके भाग्य का, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये सब चीजें जन्म कुंडली के माध्यम से, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी स्पीड इतनी फास्ट हो चुकी है, हम चाहते हैं कि हम पंडित जी के पास गए और एक ही मिनट में या आधे घंटे में सवाल किया, उसका जवाब लिया, चले आए। इसके लिए जीवन भर की जो स्थितियां उसको जानने के लिए हमें जीवन लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, डायरेक्शन लेनी पड़ती हैं। पंडित जी कोई जादू की छड़ी लेके नहीं बैठे होते हैं कि
आप गए, आपके हाथ में कुछ थमा दिया और आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगी। उसके लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं, उस कर्म से ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कर्म के बगैर, ये कर्म भूमि है, जो मात लोग हैं, ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। कर्म अच्छी डायरेक्शन में, अच्छे टाइमिंग के ऊपर, अच्छी प्लानिंग के साथ हुआ होगा तो आपके लिए वो मार्गदर्शन बनेगा, आपको सक्सेस निश्चित मिलेगी। उसके बाद है पॉलिटिक्स एस्ट्रोलॉजी। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कौन सी पार्टी को ज्वाइन करें, कब करें, किस तरह से आप किस एरिया से अपनी टिकट लें, ये सब चीजें, आप जीतेंगे या हारेंगे। तो इलेक्शन के समय में अक्सर कर लोग हमें पूछते हैं, तो उनकी स्थितियां उस समय इस तरह से हो जाती है, उससे पहले नहीं पूछते, जब इलेक्शन आ जाती है, सीट डिक्लेयर हो जाती है, तब वो आते हैं कि मैं जीत जाऊंगा। तब स्थितियों को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। उससे पहले अगर आप चलें, उससे पहले ये जानकारी लें, तो आपके लिए लाभदायक होगा। अब हमारे जन्म कुंडली में तो ऐसा ही बताया गया, अगर ऐसा कई ग्रह योग ऐसे हैं कि ऐसे अगर इंसान डॉक्टर बन जाए तो वो इंसान के लिए, इंसानी जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को मेडिकल प्रोफेशन में जाना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहिए, कुछ को लॉ के, तो किसी को साइकोलॉजी के, साइकेट्रिस्ट, हर चीज का एक विश्लेषण है। लेकिन वो कहते हैं ना, मछली पत्थर को चाट के ही वापस आती है। जब हम पानी से निकल जाता है, तब हम ढूंढने लगते हैं सोर्सेस कि कौन सा सोर्सेस यूज किया जाए, तब तक बहुत देर हो जाती है। वो उस देर का खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो जीवन साथी हो, अगर आपके गृहस्थ में कोई परेशानी है, आप चाहते हैं उसका सलूशन, आप कुछ देख रहे हैं अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करने के लिए, अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, जन्म कुंडली इसका एक अच्छा माध्यम है। और जन्म कुंडली ही क्यों, बहुत से ऐसे माध्यम हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे माध्यम है जिसमें मैं ये कहूँगा कि जन्म कुंडली जो सबसे बड़ी ब्रांच है इसकी, एस्ट्रोलॉजी की, जन्म कुंडली बाद आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, शकुन विचार है, टैरोट कार्ड है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए ज्ञान का मार्ग प्रदर्शन जो है वो आपको दिखाती हैं, पद दिखलाती हैं, जो आपके लिए सहायक होते हैं। और उसके बाद आपका कार्य क्षेत्र, आपका विश्वास, कभी भी किसी चीज के ऊपर अगर बिना विश्वास के क्वेश्चन लेके जाएंगे आप, तो आपको कंफ्यूजन ही मिलेगा, आपको सीधा जवाब भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो, तो उसके लिए आपको खुद में बदलाव भी लाना होगा। जन्म कुंडली के माध्यम से हम ऐसी चीजें आपको गाइड करते हैं, कई बार आप सुनते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि आप उस चीज को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते, पर मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब हम किसी
गाइड करते हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, क्या पंडित जी को उससे कोई लाभ होगा, क्या किसी एस्ट्रोलॉजर को उस चीज को बताने से कोई लाभ होगा? नहीं, वो लाभ आपके लिए है। उस समय क्वेश्चन होने चाहिए, अगर आपको उसका सूटेबल एक अच्छा जवाब मिल जाता है तब भी अगर आप कंफ्यूज में, तो यही कहूँगा कि एक बैड लक, जब आप एक जो आइडियोलॉजी या आपने एक मेंटालिटी जो अपनी बना रखी है उन चीज़ों के बारे में, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। यही इसका एक मेन कारण होता है। अगर आपका सवाल है गृहस्थ जीवन से, शादी से जुड़ा हुआ, शादी में किस तरह की होने के लिए अगर आप बढ़ना चाहते हैं तब भी क्वेश्चन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। शादी हो गई है, गृहस्थ जीवन में समस्याएं हैं, उनमें किस तरह से हम बैलेंस ला सकें, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका सवाल आपके बच्चों के बारे में है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे प्राप्त करने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, या आप सेट अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारी स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है, तो हम बच्चे के लिए आगे बढ़े या ना बढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारे आने वाले बच्चों का जो भविष्य है हम उनको क्या दे पाएंगे। भाई, जो प्राणी इस संसार में बात आता है उसका भाग्य पहले लिखा जाता है। आप अपने आप को देकर उस भाग्य को, क्या पता है कि उसके आने से ही आपकी जिंदगी में कोई नई रोशनी आ जाए। अपने ही विचारों में खोए हुए आप अपनी जिंदगी को रोक के बैठे हो, तो इन चीजों के लिए आपको जन्म कुंडली का साधन जो है वो यूज करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा, जिसमें भी आपका विश्वास है उन चीजों को आप यूज करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी संतान प्राप्ति में आपको दिक्कतें आ रही हैं, आजकल बहुत समस्या आ रही है पीसीओ, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की बहुत खास तौर पे यहाँ इन कंट्रीज में रहती है, जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में हम देखते हैं कि बहुत सी दिक्कतें हैं। अगर आप चाहते हैं कि संतान अच्छे समय पे बिल्कुल ठीक ठाक हो, आपको किस तरह के टेस्ट से या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से ना गुजरना पड़े, उसके लिए भी आप जन्म कुंडली का जो है एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जिसमें दोनों ही पार्टनर्स की अच्छी मैचिंग बच्चों से रिलेटेड अगर की जाए, उसमें वर्तमान की स्थितियां, जन्म कुंडली की स्थितियां अगर एनालिसिस की जाए तो कौन सा समय बेहतर होगा और किस तरह से आप अच्छी संतान प्राप्त करते हैं, ये काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। कई बार आप देखते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अच्छे दोस्त नहीं बना पा रहे हैं ना, या बिना ही किसी कारण के आपके दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं, या वो आपसे धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ती हैं, झगड़े हो जाते हैं, जबकि आप सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। कारण क्या है उसके पीछे? हमेशा ही कोई चीज ऐसे ही नहीं होती, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जो है वो छुपे रहते हैं। कई बार हम उनको जान
कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आज की जो ज़िंदगी वो इतनी तेज़ है, रफ्तार से है कि हमारे पास इन चीज़ों को सोचने के लिए समय ही नहीं है, बस काम, काम, काम। एक मशीन की तरह काम। हम काम कर्म क्षेत्र में कर्म करना होगा, लेकिन उसके साथ हम एक अच्छे इंसान भी हैं, एक देश के नागरिक भी हैं, एक वर्ल्ड के नागरिक भी हैं। उस संसार को हमें सुंदर भी बनाना है, तो उसके लिए हमें उस संसार को सुंदर बनाने के लिए उस काम में से भी कुछ समय, वो भी एक काम है। ये ना सोचें कि बस आपको काम पैसे कमाने के लिए ही करना है, उसके अलावा भी जो हम लोग काम करते हैं, बहुत से हमारे संत महापुरुष, हमारे भाई बहन लगे हुए जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ जो चैरिटी करते हैं। कुछ लोग हेल्थ के इश्यू से जुड़े हुए लोग, उनके लिए चैरिटीज करते हैं, उनके लिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी हुई है, उनमें तो ये सब चीजें हमारे कार्य क्षेत्र को बढ़ाती हैं, समाज का आपस में मेल जोल कराती हैं। जन्म कुंडली में ये चीजें किस तरह से आपके लिए सहायक हैं, उनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपका सवाल है मांगलिक के बारे में, मांगलिक के अगर बारे में जानना चाहते तब भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन समय हो रहा है छोटी सी ब्रेक का, बात आपसे जारी रखूंगा, मिलूंगा ब्रेक के बाद। धन्यवाद। कम बैक, हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। मेरा और आपका साथ है पूरे 8:30 बजे तक। अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं मेरे साथ, मेरा और आपका साथ 8:30 बजे तक है। नंबर है आपकी स्क्रीन पे, बस नंबर आपको डायल करना है। किसी कारणवश हम आपकी कॉल ले भी नहीं पाए हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए तैयार हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मैं बात कर रहा था ब्रेक से पर जाने से पहले कि अगर मांगलिक से संबंधित आपके सवाल हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो मेरे एक्सपीरियंस में जो चीजें आ रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग जब मुझसे मिलते हैं या बात करते हैं, तो उनके दो क्वेश्चन सबसे प्रायोरिटी जिसकी रहती है वो ये रहती है कि मांगलिक और कालसर्प योग। देखिए, मांगलिक दोष के बारे में आप लोगों से मैं बार बार कह चुका हूँ कि मांगलिक मंगल की एक स्थिति है आपकी कुंडली में, जिसकी वजह से आपको मांगलिक कहा जाता है, जिसमें वो स्थितियां मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जिसमें मैंने किसी राशि का वर्णन नहीं करता हूँ, खाली आपको घरों की बात करता हूँ। अगर पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, इन 5 घरों में अगर मंगल बैठ जाए तो ये कहा जाता है कि आप मांगलिक हो। लेकिन इसके साथ बहुत से ऐसी जो असिस्टेंट कहिए कि सहायक चीजें जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से इन घरों में बैठा हुआ मंगल जो है, मंगलिक का जो योग बना हुआ है या मंगल जो है, वो आपके लिए इतना कारगर सिद्ध होता है। अगर उस अवस्था में आप मांगलिक शांति
करवा लेते तो आपके लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। बात रखूंगा जारी इसके ऊपर, हम जुड़ेंगे अगले कॉलर के साथ। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, मैं जानता हूँ। ले आओ जी, आओ दोस्तों। वो 8883 है। 8883 और समा की है जी। इधर समाधि में पता ये सब तो छोटी बच्ची है। मैं क्या जिदा समा पता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਕੂਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। परेशान ना हो, परेशान होया अपने लिए कोई समस्या का हल नहीं, उल्टा अपनी परेशानियां बदल गई। क्यों? क्योंकि सवाल भी साडे ने ते जवाब भी साडे ने। जो सवाल भी असीं करांगे जवाब भी असीं देवांगे ते साडा सवाल ही जे साडा जवाब नहीं बन सकता, वो सानू उलझाएगा, उलझन च पैदा करेगा। ठीक है ना? अगर असीं सवाल करते जवाब देने वाला सानू कोई अच्छा इंसान चाहिए जिहड़ा साडा शुभ चिंतक होवे, साडा कोई बड़ा होवे, कोई गुरु पदवी ते बैठा होवे, कोई सानू ज्ञान दा मार्ग दे सके। फिर तां असीं उस चीज़ दे उत्ते उहदे नाल साडे सवाल दा जिहड़ा निवारण हो सकता है, तो असीं मतलब शांत कर सकते हैं अपने चित्त नूं। नहीं तो असीं सवाल ते सवाल जे इदां ना होया, जे आ हो गया, जे उधरों आ गया, जे आ के सो मैनी थिंग्स साडे माइंड दे विच फ्लो चलदियां ते असीं किते पहुंच नहीं पाउंदे। तो अगर तुसीं मैनूं किसी बच्चे दा और बेटे दा अगर होवे, खास करके जिहदी मैरिज ना होई होवे, जिहड़ा मैरिड ना होवे, हाँ चाहे इहदी भी नहीं होई, नो प्रॉब्लम, पर नूं टाइम जरूर दिओ नाल। मैं देखा कि ओहदा कि बच्चियां दा साथ बाप दे नाल हैगा, अगर बच्चियां दा साथ हैगा मीनस किसी ना किसी तरीके दोपहर कितने बजे आइडिया दोपहर का कोई 2-3 बजे है। 2-3 बजे दोपहर ते किहड़ी जगह दा जन्म है? दिल्ली दा। दिल्ली। हाँ जी। ये बेटी है तुहाडी? हाँ जी, हाँ जी। और बेटी दा नाम जरूर दसो की है? इहदा नाम कुलवंत कौर है। के ठीक है। और राइट 2 तो 3 बजे के दरमियान तुसीं कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। देखो अगर जिहड़ा 2 बजे का टाइम है, अगर 2 बजे का टाइम है तो तुहाडा और इन्हां बच्चियां दा साथ तुहाडे नाल हैगा आ। हाँ जी। ठीक है। और अगर इहदा समय 3 बजे विच चले जांदा है तो फिर इन्हां दी दूरी तुहाडे नाल बनी रहेगी। फिर ये बच्चा कह रहा है कि मैं अपने फादर और मदर नूं सैपरेट कर देना है। अच्छा जी। ठीक है। और ये सैपरेशन उदों ही खत्म होनी है जदों ये बच्ची ब्याही जाएगी, नहीं तो इन्हें
ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਬੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਲੇ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਪਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੇਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਹ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟ ਹੈ
ਮੈਸੇजेस ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਨਰਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ। ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ 01827 ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ 9:30 ਕਿਉਂਕਿ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਆ। 9:30 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਅੱਜ ਲੇਟਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਖੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। 9:30 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मांगलिक, इन 5 घरों में अगर मंगल बैठा हो, मंगल जी बैठे हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन इसके साथ बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिनको हमें देखा। अगर आप कंप्यूटर
और आप लोगों के पास मैक्सिमम जो है वो जो चार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटराइज होते हैं, जिसमें उनके ऊपर पहले से लिखा होता है कि यू आर मांगलिक। ठीक है ना? उस वजह से आपको लगता है कि जो कंप्यूटर ने लिख दिया है वो ही करते हैं। आप पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी भी आपको ही बता देते हैं, लेकिन जो उसके और कैंसलेशन के कारण है या उसके अंदर जो शुभ कारक तत्व बैठे हुए हैं वो किसी भी कंप्यूटर में कभी नहीं दिखाए जाते, कभी भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपका ये कन्फ्यूजन जो है वो आपको और परेशान करता है। तो मांगलिक एक ऐसा कोई हमारे ऊपर अभिशाप या दोष नहीं है जिससे हमें बहुत ज्यादा डरना चाहिए। इस बात को आप क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद बहुत से लोग मुझे जब कांटेक्ट करते हैं तो वो काल सब योग के हम गए थे फला पंडित जी के पास, फला के पास, उन्होंने चार्ट को देखा, उन्होंने कहा काल सर्प योग है। 12 तरह के 12 हाउसेस हैं, उसमें राहु और केतु की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। उनकी एक साइड पे अगर राहु और केतु की एक साइड पे अगर बाकी के 7 जो ग्रह हैं अगर वो बैठ जाए तो उसको काल सर्प योग कहा जाता है, चाहे वो आगे की साइड में हो चाहे पीछे की साइड में हो। इस स्थिति में काल सर्प योग जनरली बन जाता है, लेकिन वो काल सर्प योग राहु और केतु की खुद की अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी होता है। अगर वो आपके लिए किसी ऐसी घरों में या ऐसी पोजीशन में या ऐसी राशियों को ऑक्युपाई करके बैठे हों जिनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको दूसरे ग्रहों की जरूरत नहीं, उस काल सर्प योग से डरने की जरूरत है। वो काल सर्प आपको इतना पावरफुल, इतना एनर्जेटिक बना देगा कि आप खुद सोचेंगे कि मेरा तो काल सर्प योग है लेकिन मैं तो हर तरह से तरक्की कर रहा हूँ, तो उस काल सर्प योग अगर आप शांत करवाएंगे, उसकी पूजा पाठ, और मोस्टली ये कहा जाता है कि चांदी के सर्प बना लें और उनको मंदिर में चढ़ा दें, उनको ये कर दें। काल सर्प योग का चांदी के सर्पों से भी कोई लेना देना नहीं है। राहु और केतु कोई सांप नहीं है, वो तो शैडो प्लैनेट है। अक्सर का राहु और केतु की वजह से काल सर्प योग बनता है और हम लोग उसी को सांप बना लेते हैं, तो सांप बना के आप चढ़ा दें। ये भी जो चीजें हैं वो गलत है। उन धारणाओं से हमें बाहर निकलना होगा, उनके सत्य को पहचानना होगा। शैडो को आप एक ऐसी चीज का नाम दे रहे हैं, सांप का नाम दे रहे हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि एक गलत बात है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। राहु और केतु अगर बहुत अच्छी कंडीशन में, अच्छी राशि में, अच्छे भावों में हो तो ये काल सर्प जो आपके लिए एक ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में एक मिरेकल की तरह काम करेगा। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। हेलो जी। हेलो भाजी, सत श्री अकाल। हाँ जी भाजी, मेरा नाम पप्पे
जी हाँ जी, ते मेरा जिहड़ा डेट ऑफ बर्थ हैगा जी ये 12 विसाख दा वा जी। 12 विसाख, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, ते जिहड़ा हैगा साल हैगा 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ जी ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 12 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ। रात का, हाँ जी, ओके। हाँ जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਵਿਸਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ? ਬੀਬੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਾਨਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੁੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਗਹੀਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਦਾਂ ਗਹੀਰਾ ਭਾਜੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਮ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ 12 ਔਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ? ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ 12 ਵਿਸਾਖ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ 2 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ, ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ?
ਜੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਔਰ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ 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 ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਮੇਰੇ ਮੰਗਲੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਗਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਲੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਮੰਗਲੀਕ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਲੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲੀਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਨ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਤਾ ਦੋ ਰੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ
ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਡਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਈ ਜੋ ਸੂਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, समय हो रहा है, एक छोटी सी ब्रेक का, मिलूंगा आपको ब्रेक के बाद। धन्यवाद। हाजिर हूँ एक बार फिर ब्रेक के बाद। मेरा और आपका साथ अभी भी है पूरे 8:30 बजे तक। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बस यूं ही बातचीत करेंगे, कुछ उपाय सुलझाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। बात कर रहा था कालसर्प योग की। कालसर्प योग की विभिन्न स्थितियां जो है, उन स्थितियों को जानने
बेईमानी होगी खुद से भी और जानने वाले से भी। सिद्धियों को जाने बगैर ही इस चीज का एक हुआ बना देना बहुत ही बेबुनियादी सी बात है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं विश्व योग क्या है, आखिर क्या है विश्व योग। इसकी बहुत बार चर्चा सुनने में आई है। विश्व योग दोस्तों ये कहा जाता है कि चंद्र और शनि जब एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो ये विश्व दोष बन जाता है। पर दोस्तों मैं कुछ अलग तरीके से हमेशा सोचता हूँ और मुझे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप कौन सी बुक्स जो है किताबें जो पढ़ते हो ज्योतिष की, जिसमें ये जानकारियां हैं जो आप देते हो बिल्कुल अलग सी देते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हमारा जीवन, ये हमारी रोज की जो जिंदगी है, सबसे बड़ी जन्म कुंडली है, ये ज्योतिष है। अगर आप अपनी नित्य दिन की जन्म कुंडली को देखेंगे, अपने जीवन को देखेंगे तो आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाई देगी। हमें अपने लिए अध्ययन करना होगा। किताबों में मेरी सोच हो सकती है, उसको मैं शब्दों में लिख सकता हूँ, लेकिन उस सोच के पीछे और क्या रहस्य छुपे हैं वो कभी नहीं लिखूंगा। इसलिए किताबें हमारे लिए ज्ञान का रास्ता तो हो सकती है, सीढ़ी तो हो सकती है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस वजह से हम हमेशा कॉपी करते हैं, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने कैसे कहा, और कौन सी किताब में ऐसा लिखा है। किताबों में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। और आप देखिए, आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं क्या आप अब ABC बोलते हैं, क्या उड़ा एड़ा बोलते हैं, का खा गा बोलते हैं? नहीं, आपकी जिंदगी जिस ओर आपको ले जाती है आप उसी को लेके चलते हैं। किताबें हमारे लिए सिर्फ ज्ञान का साधन हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से वो ही हो ये नहीं है। वो हमारी जिंदगी है जो हमें इंजीनियर होते हुए भी वो कहती है नहीं आप चैरिटी वर्क करें, आपका इंजीनियर से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जन्म कुंडली जो है ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, मेरे फादर का, मेरे ग्रैंड फादर का, ग्रेट ग्रैंड फादर का, और उनके भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर जो है उनका जो अध्ययन है, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने मुझे दिया है, और जो मैं खुद सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ, ये सब उसी की देन है। तो इसमें मैंने किताबों का अध्ययन बहुत कम किया है, या मैं बहुत कम किताबों का अध्ययन करने का शौकीन हूँ। किताबें वो ही पढ़ता हूँ जो हमारे लिए लाभदायक हो, जिनसे हमें हल्की फुल्की मिल जाए, लेकिन ऐसी चीज किताबों में आपको नहीं मिलेंगी। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि जैसे विश्व दोष की बात कर रहे थे, चंद्र और शनि के एक साथ बैठ जाने से विश्व दोष की बात होती है। लेकिन दोस्तों आप खुद ही देखें, क्या चंद्र और शनि के साथ विश्व दोष हो सकता है? अगर रात नहीं होगी तो चांद निकलेगा क्या कभी? क्या कभी रात ने चांद को छुपाया है? अगर रात
चांद को चमकने के लिए अपने आंचल में ले लेती है, तो वो विष दोष कैसे हुआ? जन्म कुंडली में शनि को रात कहा गया है और चांद को मून कहा गया है। जो मून प्लैनेट है उसको चंद्रमा कहते हैं। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों ही उसके लिए एक अद्भुत नजारा पेश कर देते हैं। उस चांद को हम उस रात्रि में ही देख पाते हैं। चांद उस रात्रि की वजह से कभी भी चांद जो है वो फीका नहीं पड़ता है। अगर विष दोष हो तो चंद्र शनि की वजह से मुझे कुछ इसमें हास्यास्पद लगता है, हंसी सी आती है कि ये कैसा हमने मार्ग ढूंढा है कि जो चीज जिसके लिए कारक है, जिसको उसकी नेचुरल कंडीशंस को शो करती है। चांद को हम क्या दिन में देखते हैं, वो चमक देखते हैं। अगर चांद का हम बिंब देख भी लेते हैं तो क्या उसमें वो रोशनी देखते हैं? कभी नहीं देखते। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद विष दोष सूर्य और चंद्रमा की वजह से होना चाहिए। जो सूर्य अपनी अप्रोच, जब तक सूर्य है चांद नहीं होगा। जब सूर्य नहीं होगा, जब इस डायरेक्शन में आ जाएगा तभी चांद नजर आएगा। तो चंद्र और शनि के योग से विष दोष कैसे हुआ, ये एक रहस्यमय बात है। हमें अध्ययन करना होगा अपने जीवन में। सितारे जो रात में हमें दिखाई देते हैं, क्या वो दिन में दिखाई देते हैं? बहुत कम दिखाई देते हैं। बस उन्हीं को दिखाई देते हैं जो मुसीबत दर मुसीबत, जो कहते हैं दिन में भी तारे नजर आएंगे। जिनको बस जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़े, वो दिन में भी सितारे देखते हैं। तो इसी तरह चंद्र और शनि के योग से विष दोष हो, ये भी बात जो है वो बेईमानी सी नजर आती है। इसमें इसके पीछे और क्या कारण है? एक मैंने आपको एग्जांपल दी है। आप कभी भी जन्म कुंडली शास्त्र को पढ़ें, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी के बुक को पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि शनि जो है वो रात्रि को रिप्रेजेंट करते हैं, मून जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चंद्र शनि एक दूसरे के लिए विष दोष कारक हैं, वो विष योग बनाते हैं, तो फिर वो ही रात चांद को चमकने के लिए कैसे स्थान प्राप्त करती है? अगर वो स्थान प्राप्त करती है तो वो विष दोष नहीं हो सकता। तो किन स्थितियों में विष दोष हो सकता है, हमें उन स्थितियों को देखना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ, चंद्र और शनि के साथ विष दोष है। और साथ ही साथ कई बार कहा जाता है राहु और शुक्र अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो हम कहते हैं कुलक्ष्मी योग। शुक्र को लक्ष्मी कहा जाता है। राहु लक्ष्मी का धुआं निकाल दे, कुलक्ष्मी योग बन जाता है। राहु और शुक्र में स्थितियां बन जाती हैं। और मुझे बड़ा हंसी आती है
ऐसा क्यों? जिस राहु योग बना है, सच बात मानो तो उसी राहु ने उस लक्ष्मी को सबसे बड़ा मान दिया है। अगर शुक्र निवास करता है तो उसी राहु के आंचल में निवास करता है। अगर ये बात सत्य है तो ये राहु और शुक्र के मिलाप से लक्ष्मी योग कैसे हुआ? ये मेरे सवाल हैं दोस्तों, और इनके जवाब भी हैं, लेकिन मैं ये सवाल आपसे भी कर रहा हूँ। जब आप जाते हैं पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, या किसी भी ऐसे जहाँ से आप रीडिंग लेते हैं, अगर आपको इस तरह से दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो आप भी मेरी तरह क्वेश्चन करें कि अगर ये लक्ष्मी योग है तो क्यों ऐसा है कि उसी राहु के स्थान पे जाके इसको उच्च स्थान मिला है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो शायद पंडित जी आपको बता पाए, अगर उन्हें ज्ञान होगा। अगर उन्हें किताबें पढ़ी होंगी तो नहीं बता पाएंगे। उसके बाद मुझे बहुत सी बार सुनने को मिला है कि शुक्र जला हुआ है, आपका शुक्र जल गया है। जो एक बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, उसका शुक्र कैसे जल सकता है? सूर्य और शुक्र को साथ बैठे हुआ देखकर हम बड़ी आसानी से कहते हैं शुक्र जल गया। शुक्र कभी जल सकता है? जिसका शुक्र अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो जल कैसे जाएगा? एक छोटे से बच्चे को 7 महीने को जो अभी बर्थ लिया है, जो अभी इस एज में नहीं पहुंचा है, हम उसे कहते हैं आपका शुक्र जल गया है। तो ऐसे सवाल लेके आप आते हो, मैं अपने माथे को ऐसे करता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? क्या हम इतने इनोसेंट हो गए हैं? क्या हम इतने अज्ञानी हो गए हैं कि जिनसे हम ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं, जिनसे मार्गदर्शन लेने के, उससे ज्यादा ज्ञान हमें है, और हम उनकी बातों में कैसे उलझ जाते हैं? कैसे उलझ जाते हैं चीजों में? ये सवाल है आपके लिए। आपको जानना होगा कि उन कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जिन स्थितियों में आपके ये शुक्र जल सकते हैं। किस अवस्था में, कौन सी एज में इसका आपके ऊपर प्रभाव होगा, ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। एक चांडाल योग भी आजकल बहुत सुनने को मिला है। जितने लोग आप मुझसे मिलते हैं तो सुन के हंसी आती है, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ, वो कहते हैं आप कहाँ से सीखे? मैं कहता हूँ मैं आज तक सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, क्योंकि ये जीवन पर्यंत ऐसा समुद्र है जिसको जितना सीखा जाए उतना ही कम, जितना समझा जाए उतना भी कम, इसके जितने लॉजिक देखे जाए उतने ही कम। राहु और बृहस्पति के साथ से कहा जाता है कि चांडाल योग है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चांडाल शब्द कहाँ से आया, क्या मतलब है इसका, क्यों इसको चांडाल योग कहा जाता है? इसके बारे में आपसे किसी दिन डिटेल में बात करूंगा और बताऊंगा कि ये चांडाल योग है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। लेकिन इस आने वाले कल के दिन में
है आप सभी के लिए, क्योंकि आप हमेशा मुझे कॉल करते हैं तो राशि के लिए हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि मैं आपको आने वाले वीक में आपके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि किस तरह से स्थितियां आपकी फेवर में हो सकती हैं। सबसे पहले बात करूंगा गंडमूल की। तो भाई आज गंडमूल नहीं है और कल भी गंडमूल नहीं है। अब कब होंगे वो मैं अपने फ्राइडे के शो में बताऊंगा। 12 बजे से 2 बजे तक जो मेरा शो होता है उसमें आपको बताऊंगा कि अब आने वाले समय में गंडमूल कब है और गंडमूल का प्रभाव कैसा है और क्या रहेगा। साथ ही जो ग्रहों की पोजीशन है, प्लैनेटरी पोजीशन जो है इस समय क्या चल रही है। सबसे पहले बात करूंगा मंगल की, जो कंबस मोशन में है, और उसके बाद वीनस, वो भी कंबस मोशन में है। साथ ही साथ सैटर्न जो रेट्रोग्रेड मोशन में। ये 3 ग्रह जो है इस समय अपनी स्ट्रेंथ से कमजोर है, या ये कहें कि ये अपनी डायरेक्शंस को, जो अपनी पावर को खो चुके हैं, जिनका प्रभाव बहुत कम हो रहा है। तो इनके हमारे राशिफल के हमारे जीवन के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज का जो नक्षत्र था वो है उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में वो लोग जिनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं उनको बहुत अवेयर रहना चाहिए, खासकर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इस दिन उन लोगों को खास तौर पे अवेयर रहना होगा। और जो लोग अच्छे सूर्य वाले हैं उनको राजनीति के क्षेत्र में, गवर्नमेंट क्षेत्र से लाभ की स्थितियां बनेंगी, ये उनके लिए गुड न्यूज है। लेकिन हेल्थ के विषय में आपको साथ ही साथ जिनका जन्मदिन है, भाई आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मंगलमय हो आपका ये जन्मदिन। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि 2 लाइनें हमेशा बोलता हूँ, मेरी से ही बोल रहा हूँ, लेकिन बोलूंगा जरूर। क्यों कि ये सच्चे है, सत्य से भाग नहीं सकते कि परमात्मा सर्वोपरि है, जो सब सृष्टि को समेटे हुए। हमें तो अपने परिवार का अपना ही चिंतन रहता है, समाज का हो सकता है किसी लेवल पे, लेकिन जहाँ पे कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां पे वो विराजमान है, जो कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह पे निवास करता है। वो क्या है, उसके उसके निमित्त तो हमें कुछ कहना ही होगा। तो 2 लाइनें उनके लिए, उस परम पिता परमेश्वर के लिए। यह जन्म पदार्थ पाए के, यह जन्म पदार्थ पाए के, हरि नाम न चेते लेव लाए। पग नहीं पग खिसिए रहना नहीं, आगे ठौर न पाए। वो पदार्थ, जन्म का पदार्थ जो अकाल पुरख
जिसको खाली और खाली हरि नाम से हमें चित्त में ला के ही आगे बस हमें धुन है काम की। समाज को सोचते हैं एक ही दिन में अपनी पॉकेट में डालें, ऐसा कभी हो सकता है? जहाँ पे हम परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ना जाने कब स्लिप हो जाए, ना जाने कब ऐसा संदेश आ जाए कि चित्र और गुप्त हमें कहें कि आ जाइए, बस आपका धर्म लेखा जो है वो तैयार हो गया, आपका समय खत्म हो गया, स्वास्थ्य खत्म हो गई, कर्म खत्म हो गया, अब आपकी बारी है जहाँ से चलने की। और फिर वो ऐसा खिसकता है, वो आगे के लिए भी उसके लिए कोई ठहर नहीं बन पाती है। तो भाई हरि का नाम आप देखेंगे युगों से है, उस परमेश्वर का नाम युगों से है। तो जो युगों युगों से है, जो सर्वस्व है, सदैव है, क्यों ना हम उसका चिंतन करें, क्यों उन्हीं चीजों का चिंतन करें जो आज हमारी हैं, कल हमारी नहीं होंगी, जो कल थी आज नहीं है। तो उस परमेश्वर का शुक्रगुजार तो हमें होना ही पड़ेगा। साथ ही साथ समय हो रहा है समाप्त, थोड़ी ही देर में आपसे मैं विदा लूंगा। अपने अगले प्रोग्राम फ्राइडे के दिन 12 से 2 में आपसे मिलूंगा। अगर आप बात करना चाहें, फीडबैक नंबर को नोट करें, उस पर भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लूंगा इजाजत।